एक बड़ा कमाल का किस्सा है, रूमी भाई की लिखी हुई साजन चले ससुराल, जिसमें मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है, मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मेहमत बिग बजट जी, पिक्चर, जी, जी। ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। ठीक है ना। और उस समय भी बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े बजट की बहुत बड़े बजट। तो हाँ। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था। शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। तो उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा, पागल हो गए तुम यार। ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है, नीचे ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होगा, चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे, वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, पर उसने करके दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फाइटर ने किया, कर दो। सडनली मैं लेट गया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट। तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए? मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठा लेगा, बोले चला। पता चला यही है सारा, इसी ने करके चढ़ा देखा। मैंने कहा भैया पूछो इससे। जब कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेट के शॉट दे दो चुपचाप यार। अच्छा अली, कई बार क्या होता है, कोई बार एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते सतीश भाई ने करना है, तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा अब ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते, ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना, वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट कैरेक्टर बन वो गया। सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा वो डायलॉग का फील जो है ना वो लाफ्टर में ही दे दिया असल में। नहीं पर पप्पू नेचर का बड़ा जबरदस्त किस्सा है। डेविड ने कहा कि ऐसे सीन करना, सीन पड़ा तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दोनों ने एक्चुअली वो पूरा सीन वर्कआउट किया असल में। और फिर मेरे को उसका पहला डायलॉग मैंने रूमी को बताया कि रमेश सिप्पी फिल्म्स के अंदर जब मैं सागर पिक्चर में छोटा सा रोल कर रहा था बटुकलाल का, तो वहां पे एक पीके दास करके कैमरा मैन था, स्टिल फोटोग्राफर। अच्छा जी। वो भी पान खा रहा था। अबे झंटूले झटक जरा इधर आ, तेरी फोटो लेने की है। मैं ना तुम्हें झंटूले झटक ये क्या वर्ड हुआ यार। और वही डायलॉग जो है ना, वही पहला वर्ड उस पप्पू पेजर में इस्तेमाल हुआ। ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ये ज्यादा पिन पिन मत करना, नहीं तो रिसीवर में डाल के कनपटी से निकाल के वह कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी बल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेड मत डालना, समझा गया। तो आप बोल सकते हैं कि रूमी जाफरी की राइटिंग का डेविड धवन की डायरेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इन किरदारों में, जो आज पब्लिक को इतने पसंद हैं, जो एक्चुअली सड़क के और बड़े अपने अपने किरदार लगते हैं, पर वो लोग प्यार करते थे, तो वो मेरे भाई रूमी जाफरी के लिखे हुए हैं और उनकी वजह से तो समझ सकते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अनु जी है। वही है ना सर, यारी दोस्ती एक तो आप लोगों की, ऊपर से आपने खुद इतने मजे लिए उसको निभाते हुए, पब्लिक ने तो मजे लेने थे, वो यादगार कैरेक्टर हैं सारे। हमने अनु सर के बारे में किस्सा सुना कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एनएसडी में अप्लाई कर सकते हो, पर अनु सर उनको इतने पसंद आए अच्छा कि आपके लिए उन्होंने कुछ रूल भी चेंज किया था सर। नहीं सर, छोटी सी बात थी, माँ बाप के पास मेरे पैसे नहीं थे, पढ़ाई छूट गई, तो एनएसडी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कम से कम 11वीं तो क्लियर कर लो, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए था। सो 11वीं के प्राइवेट एग्जाम किया, मेरे पास 4 सब्जेक्ट की तो किताबें ही नहीं थी। अच्छा। बहरहाल जब अब मैं गया तो बाकी उन्होंने मैंने कहा जी देखिए आप मोहन राकेश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में पूछ रहे, बेन जॉनसन के बारे में पूछ रहे, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे, अब यो तो मने पता नहीं है, आप तो काम करवा लो हमारे से। काम करवा लो। बस खत्म हो गई। पता नहीं। अच्छा, तो अच्छा कपिल भाई एक बात और बता रहा हूँ आपको, कथा कलाम माफ हो, कि वहाँ पे जब गए तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के हैं, हम लोग कोई कॉन्वेंट में, भाई तू तो कॉन्वेंट में, मैं भी काम में तो टाटपट्टी के ऊपर पढ़ा हूँ बैठ के जगह। लेकिन एक हमारे अंदर एक बात तो थी यार, ये छोरियाँ आती थी ना बायगड अंग्रेजी बोलती हुई ना,
तो यार मतलब ऐसा तकता था कि मुंह से उनके बात निकली अंग्रेजी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता था एहसास कमतरी हो जाता था यार। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, नहीं नहीं ये तो अब तो इसको ही जरा वो करना पड़ेगा सर। तो इस खुंदक के अंदर क्या भी- बात है। नहीं खुन्नस, अरे कपिल, अन्नू भाई ने जो बोला ना खुन्नस, तो खुन्नस में तो मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया। जी इरशाद। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, वाह वाह। उसने इस अंदाज से सरे सरे महफिल महफिल देखा देखा मुझको, इंतकामन मुझे उसके दिल में घर करना पड़ा। बहुत अच्छे रूमी। मैं वैन में एक शेर सुना रहा था, बड़ा अच्छा मतलब होता है ना, मोहब्बत में बड़े शेर हैं, हजारों लाखों शेर हैं, लेकिन जी। एक पॉजिटिव आदमी का एक नया एक्सप्रेशन मैंने बड़ा अच्छा कि घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, वॉचमैन बन जाऊं तेरे घर का। वाह वाह वाह। घर जो घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं। खैर तो आने ना दूं। और तुझको कहीं जाने ना दूं। देखो क्या है, तो कपिल ये तो हम सब जानते हैं, आप परफॉर्मर होते जबरदस्त। सबकी जिंदगी में जब तक रोमांस नहीं होता ना, हाँ जी। उसका कुछ लेना देना नहीं होता शक्ल सूरत से। हाँ, बिल्कुल। रोमांस का तो बिल्कुल। फीलिंग से होता है यार। तो हमको बचपन से पता नहीं कितने रोमांस हुए, इंक्लूडिंग मतलब हमारे राज, है ना? I love you, सतीश। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे को अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की बड़ी पसंद थी। मैं ना वहाँ पे पढ़ता था गोल मार्केट के बाद हारकोट बटलर स्कूल में। हाँ, तो वो दयानंद मॉडल में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। तो वो बस स्टॉप पे आती थी, मैं बस स्टॉप साइड में खड़ा हो जाता था, देखता रहता था उसको। क्यूट। ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड में होगा। अच्छा फिर जी। उन दिनों में डबल डेकर बस चलती थी, वो डबल डेकर में बैठती थी, मैं पीछे कभी खड़ा हो जाता था या कभी साथ में बैठ जाता था। बाद में सब उसकी किताबों में मैं रीडिंग कर रहा था, उसका भी 9 थे, अच्छा जी। फिजिक्स, कभी कभी कॉपी केमिस्ट्री की सामने होती थी, कभी होम साइंस की होती थी, सब मैंने जानकारी ले ली। करोल बाग उतरती थी, फिर वो घर पे जाती थी, मैं उसको घर पे छोड़ के आ जाता था। तो ऐसे बात चलती रही, ऐसे काफी दिन चलते रहे। एक बार डबल डेकर बस में ना बच्चों के बहुत 5-6 स्कूल थे, छुट्टियां होती थी बहुत। अच्छा तो जी। वो बस भरी पड़ी थी, तो वो जो जो सीढ़ी होती है ना डबल डेकर की, उस पे वो खड़ी हुई और मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब लुकिंग अप टू हाय हाय। यू नो, हाय हाय। लुकिंग अप टू हर, लुकिंग अप टू हर। ऐसी रोमांटिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी किताब, अब जानकारी तो मुझे सब थी। विच स्कूल यू स्टडी, हाँ। उसने जवाब दे दिया दयानंद मॉडल, और ये भी कहा बेवकूफ, ड्रेस तो देख रहा है ना मैं उसी स्कूल की। फिर मैंने कहा विच सब्जेक्ट्स, हाँ। विच क्लास, उसने कॉपी की तरफ देखा 9th, हाँ, अच्छा। विच स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, विच सब्जेक्ट्स, जवाब मिले जा रहे हैं। मैं तो कॉन्फिडेंस मतलब डबल डेकर से ट्रिपल डेकर हो गया, मतलब है ना। विच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब साइलेंस, बस चल रही है। मन में जो है कॉन्फिडेंस लेवल सतीश कौशिक का बढ़ चुका है, यू नो। सडनली उसकी तरफ देखा, आसपास देखा, बच्चे भिन-भिना रहे हैं, और उसको धीरे से बोला आई लव यू। क्या बात। वो क्योंकि नीचे मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ नीचे देखा, शट अप। मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ, ओके। और नीचे नीचे उतर के बैठ गया। उसके बाद से वो बस स्टॉप पे उधर खड़ी होती थी, मैं दूसरे बस स्टॉप पे खड़ा होता था। मैंने उस स्टोरी का नाम रखा था रोमांस इज ओवर, मतलब जो रोमांस था ही नहीं। सीढ़ियों से भाई बात याद आ गई, आय हाय जवानी, रात भी नींद भी कहानी। तो मैं इसके साथ सीढ़ियां उतर रहा, और ये रूमी भाई अभी अभी आए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि सरखम है तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, इसको कैसे बोलूं वो जो अपना जो। और अचानक मैंने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है। यकलख्ता मेरा जो नजर थी उधर गई और ध्यान भी गया, और ये सीढ़ियां उतर के चले गए, ये मेरे साथ थे, ले गए। मैंने नीचे उतर के, आप बोले, मैंने इससे कहा था भाई
मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन दिए हैं। 10 दिन में अगर ये मेरी नहीं हुई तो फिर सोच लेना। और जानते भी नहीं थे कौन है, मैं जानता भी नहीं। और 10वें दिन मुझे बुलाया, मिलो इनसे। आइए। मिलो इनसे। अभी एक कहीं पढ़ा था, वो मेहंदी हसन साहब ने गजल गाई थी, मुझे मालूम है सलीम मलिक की, सलीम कौसर की, सलीम कौसर की। कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। और क्या है भाई नेक्स्ट? सरे आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है। जिनकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी नहीं आई, पता नहीं इस गजल को सुन के वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें एक शेर और है। एक उस गजल में बड़े अच्छे शेर है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं मिला, उसके लिए एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। बहुत अच्छे। अभी क्या है, हमारे टाइम तक सेंट्रल इंडिया की बात कर सकता हूँ हम, उस टाइम तक एक अजीब सी नाइविटी थी। वो नाइविटी को आप बेवकूफी बोल सकते हैं कि Sweetness. अगर लड़की ने हंस के देख लिया तो प्यार हो जाता था। हाँ। और अभी तो बहुत कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं होता। सर फिर गाने की बात चली है तो कुछ हो जाए अनु सर, आप इतना प्यारा गाते हैं यार, समा बांध देते हो जाए सर कुछ। क्या बात है। आज इस सक्सेसफुल मंच प्लेटफॉर्म का आदरणीय भाई श्री कपिल शर्मा के कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, इस मंच का लाभ उठाते हुए मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। सर प्लीज। 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेटियस मोत्सार्ट। Mozart. Yes. जोरदार तालियां। One of the genius ever born on this earth in the field of music. Absolutely.